ये मेरा तसल्ली नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ा कृष्णनगर मठ में नंदोत्सव हुआ तो एक माता अच्छी है, बहुत सेवा करती है, हमारा साधु महाराज वो अचानक आया था उत्सव में। वहाँ आदमी कम था, उसलिए उत्सव में योगदान किया और मैं भी उत्सव करने के लिए कृष्णनगर गया। इंचार्ज जो था दामोदर महाराज, उनका दूसरी मठ में जाने पड़ा एक इमरजेंसी काम के लिए। गुरु जी के साथ में गया, गिरी महाराज दामोदर में और मुझको भेजा वहाँ उत्सव करने के लिए। अनाउंस हुआ उत्सव बंद नहीं करना। जाके वहाँ एक किया, माता को प्रसाद दे दिया एक बर्तन में साधु महाराज, और साधु महाराज चला आया मायापुर। अभी जो माता लोग आते थे वहाँ बर्तन सब कर देते, वो देखता है वो बर्तन तो है ही नहीं, कांसी का बर्तन था। सब ऐसे ही बात चल पड़े जो उत्सव का दिन किसी ने चोरी कर लिया, उठा लिया। अभी वही माता उसको मठ में भेजने के लिए शर्माती है। चोरी हो गया बोल दिया ना, प्रचार हो गया। उसने क्या किया, मौका देखकर, जब कोई नहीं है मंदिर का पीछे, उस वक़्त कमरा में ये होता था, पीछे का तरफ जो बरामदा था वहाँ सब ठाकुर जी का भोग का सामान रहते थे। अब पुजारी भी वहीं सोते थे। उन्होंने छिपा के दूध रखकर और उसके ऊपर ढक्कन देके सिलबट्टा रख दिया, सिल रख दिया वहाँ। अभी पुजारी मुझको कहती है, महाराज बर्तन तो आ गया लेकिन ठाकुर जी को सेवा में लगेगा? ये तो लोग ले गया था, दे के गया। मैंने बोला जैसा है ऐसे ही रहने दो, ये पाठ का बाद मैं जाके बताऊंगा, देखने का बाद बताऊंगा। देखने का बाद मैंने बोला इस सेवा में लगेगा। जिन्होंने इसको ले गया था इस शर्म से छुपा के रख के गया, बोल नहीं सेगा, इसलिए ये फलाव हो गया, चोरी हो गया। और ये तो सबूत नहीं कर सकता है जो मैं इनसे मांग के लेके गया। कैसे प्रमाण करे, वो तो है ही नहीं। तो देखो एक साधारण व्यक्ति को भी शर्म है, और जहां भगवान का 64 गुण में एक गुण है लज्जा, जहां से ये गुण आता है वहां रहेगा नहीं। तो इसलिए कहा यही प्रेमेर अनुरूप ना पारे भोजिते अतएव ऋणी है कहे भागवते। इसलिए ऋणी है, ये भागवत कहती है। प्रमाण न पारयेयम निरवध्य संयुजाम ससाधु कृतम विबुधायुषा विवाह माँ जा माँ भजन दुर्जय गेय सिंकला संवृष्ट तद्व प्रतिजातु साधुनाम। क्या बोला? प्रतिजातु साधुनाम नपारयेयम। मैं इसको शोध देने में असमर्थ हूं, जिसको बोलता है इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करे तो उसको आज देने पड़ता नहीं, ऐसा नियम है जगत में।
क्या बोला? गोपियों को संबोधन करके कहा, हे गोपियों, हमारा लिए तुम लोग जो लोकोधर्म क्या होता है? सामाजिक धर्म। ये हमारा समाज में ऐसा नियम। और वेद धर्म, वेद जिनको बताया कर्तव्य रूप से, और बांधवों को ये परित्याग करके हमारा सेवा किया। तब भी आप लोगों को मैं क्यों त्याग दिया था? क्या जरूरत था हमारा त्याग देने का? मैं किस लिए त्याग दिया था ना? हमारा प्रति तुम लोगों का जो अनुराग का मतलब होता है अटैचमेंट, इसको बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं पराशस्थली से अंतरित हो गया था, चला गया था। हे प्रिया, बहुवचन प्रियागण, तुम्हारा जो प्रिय साधन, इसके लिए प्रवृत्त जो मैं, इसलिए मेरा प्रति कोई दोष आरोप नहीं करना, कोई दोष देना नहीं। यहां क्या कहते हैं? हमारा प्रति तुम लोगों का जो संयोग, ये निर्मल। निर्मल का मतलब मौल क्या? मौल होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये कोई वांछा नहीं, अर्थात शुद्ध, कोई विनिमय प्राप्त के लिए नहीं। निर्मल मतलब साफ। लेकिन साफ बोलने से क्या साफ होता है दिल का? ना कृष्ण का भजन करता हूं, इसमें से हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी मिले। कर्मीगण धर्म जाता है, कामीगण अर्थ जाता है, और ज्ञानीगण मोक्ष जाता है। ये तो कुछ नहीं है, निर्मल। इसलिए एक जीवन नहीं, बहु जीवन में भी मैं आप लोग उनको सेवा करो, सत्कार करो, तब भी आपका प्रति कर्तव्य अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए तुम लोग अति कठोर, कठिन क्या है? संसार श्रृंखल। श्रृंखल होता है चेन, और संसार श्रृंखल, संसार रूपी चेन, इनको त्यागना कठिन होता है, कठिन होता है। भगवान त्याग कर सकते हैं। इन्होंने कहा था, इनको जीजा का प्रति उनका भाई असंतुष्ट, क्योंकि वो जो श्रृंखल है, हमारा वंश का जो रीति है, इनको तुमने बंद कर दिया। ये कौन कर सकता है? जो दृढ़ होता है। ऐसा देखा। गोविंद बनर्जी को जानते हैं? अब भी नहीं जानते। बड़ा इंजीनियर। उनका पिता था उनका भाई का बीच में बड़ा। उनका पिता था प्रभुपाद का शिष्य, प्रसिद्ध व्यक्ति। उनका नाम पर रास्ता भी है, उनका पिता का नाम। अभी वही व्यक्ति, पिता का जब मौत हुआ
उनका छोटा भाई भी प्रभुपाद का शिष्य। अभी समाज का लोग ये तुम्हारा प्रसिद्ध वंश ब्राह्मण वंश, ऐसा करना ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं अपना ज्येष्ठ भ्राता से सल्ला करके ही बताऊंगा, मेरा कर्तव्य अकर्तव्य। ज्येष्ठ भ्राता कौन है? जो कनिष्ठ हो, वो प्रभुपाद का शिष्य, इसलिए उनको ज्येष्ठ भ्राता बताया। और उन्होंने उसी माफी की क्रिया किया। समाज विरुद्ध हो उनका एक किया नहीं, परवाह किया। बाद में उन्होंने हमारा गुरुदेव का शिष्य बना। उनका ही लड़का है गोविंद बनर्जी। गोविंद छोटा था उस वक्त। अभी क्या हुआ ना, उनका जब अंतिम समय आया तो गुरुदेव के स्मरण किया। गुरु महाराज केशव प्रभु को लेकर वहां पहुंच गया। असम में है लेकिन वहां पहुंच गया। जाते ही कुर्सी दिया बैठने के लिए। गुरु महाराज उनको छाती पर हाथ रखा, सिर रखा, महामंत्र सुनाया। उसका बाद ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब त्याग दिया उसका बाद 3 घंटा बैठा। उनको लेकर जब शमशान में गया, गुरुजी भी साथ में गया। जब उनमें अग्नि दिया तो गुरुजी को देखा नहीं। उनका भाई जो गौड़ीय मठ का प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, नाम था नरेंद्र बनर्जी। उनका पेट्रोल पंप था और कलकत्ता में का एक और जमीन का ऊपर उनका मौका कोठी, उसका साथ बगीचा भी है। उनका देखकर श्रद्धा हुआ, इस गुरु धर्म तो करना चाहिए। उसका बाद वो शिष्य बना। जी कहाँ से गुरु आ गया सत सत नहीं, कैसे देखने को मिला नहीं। ऐसे ही वही जो गोविंद बनर्जी जिसके बोला, अभी वो बाद में रिटायर किया, शिष्य बना, बहुत बाद में हुआ। तो इसलिए भगवान बोला तुम लोग अपना कार्य से ही परितुष्ट हो जाओ, ये मेरा बस की बात नहीं है। तो यहां हमारा परम गुरुजी ने श्लोक का अनुवाद किया, ये देखने योग्य है। बड़ा बड़ा पंडित भी कहते हैं ये अद्भुत अन्वय। निरवध्य संयुजम, निरवध्य का मतलब क्या? निष्कपटा। संयुक्त मतलब सम्यक मिलन, जिनका दासांग, इसी माफी गोपियों का। व जुष्माकम स्वसाधु कृतम, जो आप लोग उनका असाधारण साधु कृत्य सत्कार। अहम विबुधायुपि विबुध आयुषापि, अर्थात बहुकाल आयु मिलने से भी न पा रहे, इसका परिशोध देने में असमर्थ, नहीं कर सकता। न पारे न शक्नोमि न समर्थ। जा भद्वता दुर्जय गेह श्रृंखला, जैसे आप लोग दुर्जया जो बड़ा दुख से जय किया जाता है,
ये कौन है ना? गृह श्रृंखला, गृह श्रृंखल। गृह श्रृंखल मतलब संसार बंधन। संसार बंधन, संसार बंधन तो एक होता है फैमिली का, संसार बंधन होता है शरीर का बंधन। इसलिए जिनका शरीर में आसक्ति है ये भी गृहस्थ। शरीर आत्मा के लिए गृह है। ये सब आसक्ति छोड़कर हमारा सेवा किया। तुम लोगों का ऐसो साधु नाम, इसी में आपने की जो साधु क्रिया, ये मैं इनका बराबर करने में असमर्थ हो, इसलिए आप ही संतुष्ट हो जाओ। आप लोग संतुष्ट हो जाओ, कृपा करके मुझे रिहाई दे दो, मैं असमर्थ हूं। शरणागत हो गया भगवान। देखो भगवान सर्वशक्तिमान समर्थ, वो भी कहते हैं मैं असमर्थ हूं। कहां पर समर्थ? जहां प्रतिज्ञा पालन में असमर्थ हुआ। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्येर धुर्य ब्रजदेवीर संगीतार बाड़े माधुर्य। जब भी कृष्ण माधुर्य का धुर्य, माधुर्य का मूर्ति, माधुर्य से बनीवट, तब भी वही ब्रजदेवी का साथ उनको माधुर्य बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? कारण जैसे मौनी का कीमत है, कहाँ भी पढ़ के रहे, लेकिन उस मौनी को जब स्वर्ण पात्र में रखा जाए उनका सौंदर्य और बढ़ता है। कहाँ भी रखो मूल्य उतना ही, लेकिन सौंदर्य उसमें बढ़ जाता है। तो कहते हैं कृष्ण को वहां बढ़ जाता है। तत्रापि सुशुभे ताभि भगवान देवकी सुत मध्य मुनीनम हिमानम महामारकतो यथा। देवकी सुत भगवान, देवकी सुत भगवान क्यों बोला? द्वारका लीला है ना, द्वारका से ही, द्वारका में ही गया था। सौंदर्य का सार तब भी ब्रजदेवी का साथ हेम मुनियों का बीच में महा मरकत का भांति अतिशय शोभायमान होते हैं। प्रभु कहे यही श्रद्धा बुद्धि सुनिश्चय, यह है साध्य का अवधि। अवधि मतलब एक्सट्रीम, चरम। सुनिश्चय, निश्चित नहीं, सुनिश्चय। कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। ये जो साध्य मैं पूछा था ये सुनिश्चित है, ये अवधि। और कृपा करके कहिए अगर आगे कुछ होगा तो। राय कहे इहार आगे पूछे हेनो जने एतदिन नहीं जानी आछो ये भुवनी। इससे आगे पूछने वाला जगत में कोई है अब तक मुझे मालूम नहीं था। आप ही पूछा, अब मालूम हुआ क्यों? आप पूछा, अब तक मालूम नहीं था। इहार मध्य
राधार प्रेम साध्य शिरोमणि। पहले बोला सद्यावधि, सद्यों का चरम। अभी क्या कहते हैं, इसका बीच में राधा का जो प्रेम, ये साध्यों का शिरोमणि, साध्यों का जो सिर, उनका मुनि। जहार महिमा सर्व शास्त्रिते बाखानी, जिनका महिमा सब शास्त्रों में व्याख्यान किया है। यथा राधा प्रिया विष्णु स्लश्यांग कुंडं प्रिय तथा सर्व गोपीषु शैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जैसे राधा कृष्ण का प्रिय है विष्णु का, उनका कुंड भी ऐसे ही भक्त संबंध, सब गोपियों का बीच में यह है कृष्ण का अत्यंत वल्लभ। अत्यंत कैसी अत्यंत प्रिय, जो गोपियां कृष्ण के लिए, कृष्ण को सिर दर्द हटाने के लिए चरण रज देने में संकोच किया नहीं, पा को आगे कर दिया, मेरा ले जाओ। नारद बोला किस लिए दिया नहीं, महिषियों ने, इसमें नरक होगा। बोले नरक का भय दिखा के क्या हम लोग उनको रोकोगे? नरक का भय नहीं करते, अनंत काल नरक होने दो। अभी इसमाफी की जो गोपी अनोड़ा नवोड़ा प्रौढ़ा, कोई अलंकार पीन रहा था, एक ही पीना, उसी अवस्था में चला गया। कोई श्रृंगार कर रहा था, एक तरफ किया एक तरफ नहीं किया, या आंखों में सुरमा लगा रही थी, एक लगाया एक में नहीं लगाया, इसी अवस्था में ही चला गया। ये सब गोपी को भी जिनके लिए त्याग दिया, उनका महिमा। ऐसी ये दिखाया विचार। जो लोग इस विचार को ये करेगा, वो इधर आने में मजबूर है। एक वक्त वृंदावन में शाम को वक्त और घूमने के लिए जा रहा था, हमारे साथ राधा रमन बोल के एक ब्रह्मचारी था, गोरखपुर का रहने वाला, पहले गवर्नर था। उस वक्त एक महात्मा आ रहा है, सकल बड़ा शानदार। उन्होंने मुझको देख के कहती हैं, आप लोग हरिजन प्रणाम। बाद में कहते हैं, मैं गांधी जी को हरिजन रूप से नहीं बोलता हूँ, तात्विक हरिजन बोला। ऐसा बोल के दो शब्द बोला, मैं भी बोला। उन्होंने बोला, पहले मैं रांडी स्वामी था। रांडी स्वामी, रांडी स्वामी मतलब मायावादी सन्यासी था। उसका ऐसा अपशब्द प्रयोग किया। शंकराचार्य के साथ मैं जाता था, संस्कृत में अच्छा भाषण देता था, ये साथ में ले जाते थे। लेकिन दैव से रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु मैंने पढ़ा। उस रसामृत सिंधु पढ़ने का बाद मैंने देखा, मैं तो जीवन को बर्बाद कर दिया। उसका बाद मैं भागवत पढ़ा। ये भागवत पढ़ के मेरा अकेल हुआ। अभी भागवत सब ये पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा दो चीज जय हुआ नहीं, एक भूख और एक निद्रा। भागवत पारायण करता हूँ, लेकिन पारायण की जो विधि, ये तो मैं पालन नहीं कर सकता। पारायण की विधि है, जितना पढ़ोगे दशमांश ब्राह्मण भोजन कराने पड़ता है। ये साल मेरे पास तो धन नहीं है, इसका दशमांश आहुति देने पड़ता है।
ये भी मेरा पास साधन नहीं है, इसीलिए इतना दफा भागवत ही पढ़ता हूँ। ऐसा बात को बोला, ये किया। इसीलिए बोले अगर इस विषय में कोई विचार करे निष्पक्ष रूप से, ये यहाँ आने ही पड़ेगा। एक मधुसूदन सरस्वती था, मायावादी। आखिर में क्या बोला, जे वंशी बदन जो श्री कृष्ण, इनसे और कुछ है ये मेरा दिमाग में नहीं। चला गया इधर, कोई निर्विशेष बात विचार कहाँ रहा, ऐसे ही आ जाता है।